दिल्ली और एनसीआर में, वहाँ पर मैंने 11 साल जो है मीडिया लाइन में काम किया। जिस तरीके से आप ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग कर रहे हैं सर, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ 13 साल मेरा लगभग पूरा हो गया और ये मौका मिला फिर सहरसा नौ को यहाँ पर जो है वो एस्टेब्लिश करने का मौका मिला है। जो अभी का जो सहरसा है उसको हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे। कोशिश थी जो मतलब सहरसा को हम जो है अगर देश के पटल तक ले जाने का एक मेरा जो इच्छा है वो हम अपने माध्यम से इस तरह से ही ले जा सकते हैं। सहरसा में ये स्टूडियो मुझे लगता है कि और कोई दूसरा है ही नहीं, बड़े महानगरों के बाद मुझे लगता है कि सहरसा जिला में ये पहला ही। लेकिन आपकी समस्या तो 24 घंटे की है, यहाँ के लाखों लोग यहाँ जो है उसको जूझ रहे हैं, तो उसको दिखाने के लिए और लोगों के अंदर में जो भरा हुआ है वो निकालने के लिए एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म ये बन गया। बिल्कुल, मैं देखा लोग बताना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि अपनी बातों को रखे। नमस्कार। और एक शेर है कि जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, कि जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है और मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जी हाँ, एक ऐसे ही शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवाता हूं और आप हैं सहरसा 9 के जिला प्रभारी मथुरेश जी। और इनके बारे में मैं क्या बताऊं, काफी मेहनत करके अपनी अलग पहचान बनाई है और आज हमारे साथ कुछ बातों पे आज हम इनके साथ बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है मथुरेश जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आनंद जी मेरा ही आप इंटरव्यू ले रहे हैं आज जो है, चलिए ये भी अच्छा है। बिल्कुल। ऐसा है कि आज तक आपने लोगों का इंटरव्यू लिया जी, और इस स्टूडियो में कई सारे लोगों को बुलाया आपने और बेबाक रूप से आपने सवाल उनसे पूछे। तो आज बारी आपकी है और सवाल मेरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे पहले मथुरेश जी, आप अपने बारे में बताएं। आनंद जी, मैं रहने वाला सहरसा जिला का ही हूँ और पढ़ाई के लिए मुझे बाहर यहाँ से भेजा गया था। उस समय का माहौल कुछ ऐसा था जो पेरेंट्स मेरे जो है यहाँ न रख करके हॉस्टल में रखे, तो मेरा ज़्यादातर जो है समय हॉस्टल में बीता। हॉस्टल में? हाँ, ज़्यादातर जो है समय बीता। लगभग मैं 12th क्लास तक, क्लास 1 से कह सकते 1-2 के बाद जो है मैं हॉस्टल में था और लगातार 12 तक मैं हॉस्टल में रहा। और हॉस्टल का माहौल एक अलग ही अनुभव होता है। वो जीवन में आपको बहुत कुछ सिखा देता है, कैसे रहना है, अकेले भी रहना है तो कैसे रहना है। कभी आपको डर नहीं लगा हॉस्टल में आप रहे तो कभी ऐसा तो नहीं लगा कि घर की याद आ रही है? बिल्कुल, कोई भी बच्चा अगर हॉस्टल जाता है तो वो शुरुआत में रोता है, धोता है, कई बार भाग जाता है। तो एक आध बार हम भी भागे थे लेकिन पेरेंट्स फिर से जो है हॉस्टल में दिए, तो ठीक है। और 12th के बाद जो है मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, मेरी पढ़ाई वहीं हुई और उसके बाद जो है फिर मीडिया लाइन में मैंने कदम रखा, वहाँ पर पढ़ाई की और लगभग 11 साल दिल्ली में मैंने जो है दिल्ली और एनसीआर में वहाँ पर मैंने 11 साल जो है मीडिया लाइन में काम किया। और उसके बाद जो है मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला जो सहरसा 9 को हमको रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। एक नाम भी चूज करना था हमें ही और ये मौका हमको दिया गया, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। जो बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं जिनको ये मौका मिलता है, उनमें से मैं हूँ। मेरे सीनियर हैं और काफ़ी जब उनके साथ काफ़ी मेरा लंबा समय बीता तो उनको मेरे काम पर और मुझ पर विश्वास हुआ, तो उसके बाद जो है यहाँ पर सहरसा 9 को मुझे एस्टेब्लिश करने का मौका मिला। आपने जब पढ़ाई अपने शुरू की और जब आपने दिल्ली की बात बताई तो क्या आपने पहले से ये सोच रखा था कि मुझे सिर्फ मीडिया लाइन में ही जाना है? नहीं आनंद जी, नहीं जैसे कि दिल्ली जाने के बाद या अचानक कोई मिला और आपको मीडिया के लाइन में ढकेल दिया, कि आपके अंदर की खुद की प्रवृत्ति थी कि मुझे मीडिया में ही जाना है? नहीं आनंद जी, मैं दिल्ली 12th के बाद मैं दिल्ली गया था तो मुझे पायलट बनने का था। तो पायलट? हाँ, तो उसके लिए मैं गया था। लेकिन जब मेडिकल टेस्ट का जो होता है उसमें मेरा एडमिशन लगभग हो गया था, लेकिन मेडिकल टेस्ट में जो है मुझे अनफिट किया गया था। करीब तो आपका हो गया? हाँ, लगभग मेरा एडमिशन हो गया था। फीस वगैरह कुछ ज़्यादा थी, लेकिन ये था जो लोन जो गवर्नमेंट देती है एजुकेशन लोन, उसके थ्रू हो जाता। लेकिन उस समय 2012 के आसपास में, 9 के आसपास में आप देखेंगे तो एयरलाइंस में काफ़ी क्राइसिस आया था। काफ़ी लोग जॉब से छोड़ रहे थे, मतलब निकाला जा रहा था। बहुत बड़ा मुद्दा था उस समय। तो हाँ, तो उस समय हम जब अपना मेडिकल टेस्ट सोचे एक बार खुद से पहले करवा ले, कुछ पैसे लगे ताकि जो है कोर्स करने के बाद मुझे अनफिट किया जाए, उससे पहले जो है मुझे पता चल जाए जो कहाँ क्या दिक्कतें हैं। तो उसमें जो है मुझे एक सीनियर मिला जो ऑलरेडी पायलट का कोर्स किए हुए और कुछ एक्सपीरियंस भी था कुछ आवर का उनके पास, वो ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो उन्होंने बोला जो अभी तुम इस लाइन में जा रहे हो तो स्ट्रगल कितना होगा तुम अभी सोचो, थोड़ा सा वक्त और दो और तब तक ग्रेजुएशन हो जाएगा, फिर उसके बाद तुम कर लेना और ये तुम्हारे लिए रहेगा। लेकिन जब ग्रेजुएशन के लिए हम DU में गए तो फिर छात्र यूनियन से वहाँ जुड़ गए थोड़ा सा। हाँ, वहाँ पर जो है DU में हमने
एक्टिवली उसमें जो है छात्र यूनियन में काम किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है पत्रकारिता की तरफ मेरा कभी मुंह हो ऐसा गया। नहीं लगा मथुरेश जी कि घर से कोई ऐसा प्रेशर रहा होगा, या फिर कुछ घर वालों की भी उम्मीद होती है कि बच्चा हमारा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या अन्य कोई क्षेत्र में जाए? क्योंकि आपकी जो जर्नी है, मुझे लगा कि बचपन से हॉस्टल लाइफ जिया आपने। हाँ हाँ हाँ। हॉस्टल लाइफ से फिर आप बाहर गए, तो कहीं आपका ये खुद का डिसीजन था कि फिर आप इसे मीडिया सेगमेंट को आपने जो है टच किया, और कहाँ पायलट कहाँ मीडिया, बहुत जमीन आसमान का अंतर हो जाता नहीं, है। पी से वो भी स्टार्ट होता है, पी से ये भी स्टार्ट होता है पत्रकारिता। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन है क्या ना, देखिए जब हम लोग कोसी क्षेत्र में हैं, मिथिला क्षेत्र में है, खास करके जब बिहार के लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को कोशिश करते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाके हाँ, जाए ये किसी बहुत भी बड़ा तरह। विषय है, बिल्कुल। तो हमारे भी पेरेंट्स का इच्छा था, लेकिन मेरा कभी इच्छा नहीं रहा गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का। या तो बिजनेस करते, या मतलब प्राइवेट सेक्टर में ही कुछ करना प्राइवेट था। सेक्टर में लेकिन जो जाना है था। अगर मीडिया लाइन में मैं जब एक देखा और उसमें मेरी धीरे धीरे रुचि बढ़ते गई, तो फिर जब हम कुछ लोगों से मिले तो हमको और भी अच्छा लगने लगा। फिर हमने काम शुरू किया, तो फिर चलते गए, और आज ये 12 साल 13 साल मेरा लगभग पूरा हो गया। क्या बात और ये मौका मिला फिर सहरसा नौ को यहाँ पर जो है को एस्टेब्लिश करने का मौका मिला है। और इसका ठीक है, जो कोसी के क्षेत्र में चढ़े थी जो है, ये चलते रहना जो आपके जीवन की एक सहजता है। बड़ी अच्छी यात्रा है मथुरेश जी, और इस पे बात होती रहेगी। लेकिन सहरसा 9 एक बड़ा ही, अभी के समय में कह सकता हूँ कि बड़ा जिंदा नाम है। जिंदा नाम इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों के जहन में है, और जिस तरीके से सहरसा 9 काम कर रही है, मुझे लगता है कि ये भी बहुत दूर का सफर तय करेगी। और आपने सहरसा 9 के द्वारा, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि शहर के आबो हवा को बदल दिया है। तो सहरसा 9 को कब लाया और कैसे लाया, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप चाहो। देखिए, पहले तो मैं इसके नाम के बारे में बताऊं। मुझे सहरसा मेरा जो जन्म स्थल है, यहाँ पर हम लोग जब यहीं के रहने वाले हैं, तो नाम हमको ये बहुत प्यारा लगता है। तो नाव आपने लगाया, नाव के अलावा भी कुछ ऐसा मन में आया होगा सेगमेंट की, नाव के अलावा सहरसा, आज सहरसा तक वाली बात हो जाए, या सहरसा की मतलब बातें? ये था, मेरा ये कंसेप्ट था, जो नाव मतलब अभी का जो सहरसा है उसको हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे। कोशिश थी जो मतलब सहरसा को हम जो है अगर देश के पटल तक ले जाने का एक मेरा जो इच्छा है, वो हम अपने माध्यम से इस तरह से ही ले जा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी देखिए हमारी टीम तैयार हो रही है दिल्ली में। दिल्ली में आपको जंतर मंतर पर जो भी वहां पर धरना प्रदर्शन लगभग रोजाना कुछ ना कुछ होते रहता है, वहां पर कवर करेगी हमारी टीम। पटना में हमारी टीम तैयार हो रही है, तो मतलब सिर्फ सहरसा में ही नहीं रहेंगे। ये पूछना चाहूंगा मथुरेश जी, बहुत सही बोला आपने। तो दिल्ली में क्या दिल्ली नाव है, पटना नहीं, में नहीं, पटना नहीं, नाव नहीं, है, ये कि सहरसा नाव ही है? नहीं, ये सहरसा नाव ही रहेगा। ये वही तो बताया मैं, जो ये नाम मुझे बहुत प्यारा है। और अच्छा। मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी मिला जो करने के लिए, तो मैंने सर को ये नाम बोला, तो सर बोले जो ये नाम तुमको एक लोकेशन को लोकेट करेगा। बोले सर ये मौका दीजिए, इस नाम को हम आगे बढ़ा सकते हैं, और ये सहरसा को जो हम आपको देश के पटल तक हम ले जाने का जो है मेरा एक ये माध्यम है। और कल के डेट में मान लीजिए आप सहरसा, मधेपुरा, सुपौल या कोसी क्षेत्र के लोग हैं, दिल्ली में रहते हैं, और वहां पर अगर कोई पत्रकार मिलेगा सहरसा नाव से, तो एक अलग जुड़ाव होगा। लेकिन एक चीज तो मथुरेश जी हो सकता है, सहरसा नाव से आप बिल्कुल सहरसा में तो काम कर सकते हैं, ये आपकी कह सकता हूं कि मातृभूमि के प्रति प्रेम को दिखाता है। लेकिन जब आप दिल्ली जोन में, एनसीआर जोन में जाएंगे, तो वहां पर यदि आप किसी पार्टिकुलरली किसी क्षेत्र का नाम लेकर आप यदि कोई मीडिया में काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं इस सेगमेंट में कुछ क्या कमी आ सकती है क्या? बहुत सारे ऐसे जो चैनल हैं और अखबार है जो जगह के नाम से है। अभी मैं अब नाम भी मैं बता देता हूँ, जैसे आनंद बाजार पत्रिका, एबीपी है। एबीपी है, वो तो बाजार का एक था। लेकिन एक पार्टिकुलरली कोई आप देखेंगे कि स्टेट सेगमेंट का जो कोई चैनल होता है, तो उस स्टेट के ही नाम से जाना जाता है। नहीं सर, मैं यही कह रहा हूँ ना, वो तो नेशनल चैनल है। जैसे एबीपी की बात करते हैं तो वो नेशनल चैनल है, ठीक है। लेकिन उसका नाम अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो आनंद बाजार ये कलकत्ता के किसी एक बाजार का नाम था। आज उसको पूरा देश जान रहा है। अयोध्या टाइम्स, ऐसे ही तमाम जो है जो पूरे देश में काम कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। तो हमारा सहरसा क्यों पीछे रहेगा? और हमें अगर मौका मिल रहा है तो, और मान लीजिए अगर कोसी क्षेत्र के ही लोग हैं या कहीं भी जो लोग देखेंगे, तो वो सहरसा को कौन सा नाम में क्या बुराई है? ये नाम तो बहुत अच्छा लगता है, सहर्ष, खुशी के साथ। अब इससे अच्छा नाम क्या चाहिए? नहीं, बात एकदम सही बोल रहे हैं। सहरसा नाम, ये नाम आप चाहते हैं कि सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक की पहचान? देखिए अभी तो फिलहाल हम लोगों का राज्य का है, और फिलहाल शुरुआत हमारी सहरसा से हुई है, और कुछ समय के अंदर हम आपको कोसी में ये चीज आपको दिखा देंगे। जो हमारा जो टीम है वो कोसी रेंज में पूरा रहेगा। कोसी रेंज। हाँ,
लेकिन जो देश के राजनीति को जो जो खबर दिखाती है वहां पर हमारी टीम तैयार हो रही है। जो मुख्य खबरें होती है पॉलिटिकल, वहां पर आपको हमारा टीम दिखेगा। पटना के जो मुख्य खबर है वहां पर आपको टीम इसके लिए दिखेगा। कितना समय आप देंगे सहरसा को? ये लगभग मेरा तैयार है टीम, आपको 1 महीने के अंदर में ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो इलेक्शन के बाद, जो बिहार इलेक्शन है उसके बाद जो है ये इसको हम बढ़ाएं, एक्सपेंड बिहार करें। चुनाव में अपनी टीम कहीं नहीं आप उतारे सहरसा नाव को भी? टीम है हमारी, और सहरसा के 4 विधानसभा में बहुत अच्छा कवरेज कर रही है। और रोजाना हमारी एक टीम जो है, वैसे हमारे हर एक प्रखंड में रिपोर्टर हैं जो वहाँ की प्रमुख खबरें को दिखाते हैं। लेकिन हमारी जो एक वैन चलती है, हमारी जो टीम होती है, वो टीम अलग अलग एरिया में जाती है। मान लीजिए आज सोनवर्षा विधानसभा गई, कल के डेट में जो है महिषी विधानसभा में, इसी तरह चारों विधानसभा जो है। में जाती हाँ, है। लेकिन मैं एक चीज पूछ रहा था कि सहरसा नाव को आप कौन से साल सहरसा में लॉन्च किया? सहरसा नाव को कब लाया? अभी साल नहीं पूरा है सर, साल नहीं पूरा है? नहीं पूरा है। मुझे तो लगता है कि बड़ी लंबा सफर जो है आपने तय कर लिया अभी है। साल नहीं पूरा है। चलिए, हाँ, अगर ऑफिस की बात करें तो ऑफिस तो मतलब मात्र 4-5 महीने हुए हैं। लेकिन 5 आपने महीने इस कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धि ले ली। पिछले महीने आनंद जी, अभी मैंने दो दिन पहले जो है मैंने सर को रिपोर्ट भेजा जो हम लोगों का 1 महीने का क्या अचीवमेंट था। जी। तो 9 मिलियन यानी कि 90 लाख लोग जो है 90 लाख लोग जो है सहरसा नाव को देखे। क्या बात है भाई! मतलब सहरसा नाव के प्लेटफॉर्म पे 90 लाख लोग जो आए हैं और वो देखे हैं। तो उसमें जैसे अब डिजिटल का समय है तो इसमें ये भी दिखा देता है जो कहाँ से लोग देख रहे हैं, कहाँ के लोग देखने वाले हैं। सोशल मीडिया के किस किस प्लेटफॉर्म को आप सहरसा नाव से टच करके रखें? अभी 4 प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं। यूट्यूब पे कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, ट्विटर पे कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, और हमारा वेबसाइट भी लेकिन बन रहा सबसे ज्यादा व्यूज सोशल मीडिया के किस सेगमेंट में? है। लोग फेसबुक देखना पसंद करते फेसबुक हैं, देखना पसंद करते हैं। मेहनत यही इक्वली, बताना चाहूंगा। हाँ। मेहनत इक्वली होता है, सभी पे बराबर मेहनत होता है, लेकिन लोग ज्यादातर जो है अभी फेसबुक पर जो है वो काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, सभी चैनल वगैरह तो आ ही गए हैं। तो छोटे छोटे न्यूज जो अब होते हैं रील्स टाइप के, वो क्या बनाना पसंद करते हैं आप लोग उसमें? हम लोग का बनता है रोजाना। आप बिलीव नहीं करेंगे, जितने अगर बड़े बड़े जो बिहार स्तर के जो चैनल हैं उनके पास जितना न्यूज रहता है, संख्या की अगर हम बात करें तो उतनी संख्या जो है हम सहरसा से निकाल लेते हैं। क्या बात! हमारी टीम है, रिपोर्टर यहाँ पर 13 रिपोर्टर है। ये सहरसा जिला के अंदर मेरे पास 13 रिपोर्टर है। अभी हमारी मीटिंग हुई थी लास्ट संडे में, तो मतलब अगर आप वो फोटो देखेंगे, मैं दिखा दूंगा इसमें, जो अगर जो टीम है काफी सीनियर लोग हैं जो काफी एक्सपीरियंस रखते हैं, वो लोग भी हमारे पुराने हाँ, लोग जो अनुभवी लोग इसमें काम कर चुके हैं। मथुरा जी, एक सवाल जो मन में बार बार उभर रहा है इस को लेके कि आप सहरसा को चुना, क्योंकि आप सहरसा आपका जन्मस्थली है, आपका गृह क्षेत्र है, और कहने का मतलब कि आप इस क्षेत्र को आप अभी भी बहुत ज्यादा एडवांस अन्य मतलब राज्यों के शहरों की तरह नहीं कह सकते। कोसी का इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है बिल्कुल, और अभी भी लोगों के अंदर मीडिया के प्रति जो है चीजें बहुत समझ में नहीं आती है। तो जो आपने बाहर देखा, जितना डिजिटलाइजेशन बाहर हो चुका है, अभी मैं इस स्टूडियो पे भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ये सवाल आता है कि इस क्षेत्र में, इस लाइन में, खासकर मीडिया के लाइन में, सहरसा में आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, चुनौतियों तो काफ़ी है, लेकिन पहले है क्या ना आनंद जी, मैं ये बताऊं, जैसे मीडिया जो है, यहाँ के लोग जो देख रहे हैं, जो सहरसा में जो मीडिया अवेलेबल है, मीडिया कर्मी जो अवेलेबल है, वो रिपोर्टर अवेलेबल है, ठीक है, और अखबार के ऑफिस है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर हम बात करें तो किसी का ऑफिस नहीं है। हमने यहाँ पे सहरसा नाव का जो है ऑफिस ही नहीं, बकायदा स्टूडियो है। हाँ, वो तो देख रहा हूं, स्टूडियो है, वर्क रूम है, सारा कुछ होता है जो महानगर में। मथुरा जी की सहरसा में ये स्टूडियो मुझे लगता है कि और कोई दूसरा है ही नहीं। बड़े महानगरों के बाद मुझे लगता है कि सहरसा इस जिला में ये पहला ही है। जी, महानगर में ही रहता है ये स्टूडियो। ये भी जाना था महानगर में ही, ये पटना में ही सेटअप होना था, लेकिन जो है सीनियर को हमने कन्विंस करने में कामयाबी भी रखी और उनको जो है हमने यहाँ पर दिया, कोशिश किया जो यहाँ पर आए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी यहीं रहते हैं, तो कोशिश था जो उनके साथ हम अपना ज़्यादा समय बिता पाए। अगर पटना रहता तो ज़्यादा समय नहीं बिता पाते, तो उसको लेकर के हमने कोशिश किया। लेकिन हाँ, उसको लेकर के हम लोगों चुनौतियां भी काफी आई। चुनौती वही पूछ रहा था हाँ। कि आपको इस क्षेत्र में, एरिया में कौन कौन सी चुनौतियां खासकर इस लाइन में आने पर मिली? देखिए, अगर सेटअप आप कहीं पे डालते हैं तो आपके पास एम्प्लॉय जो भी होंगे वो टेक्निकल होंगे या सीनियर एंकर होंगे या एक्सपीरियंस के जो लोग होंगे मीडिया फील्ड के, वो यहाँ कम मिलते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर रिपोर्टर मिलते हैं, और बाहर से अगर हम हायरिंग भी करना चाहें तो नहीं आ पाते हैं, क्योंकि यहाँ नहीं आना चाहते हैं। क्या कारण है, क्यों नहीं आते हैं? लोग पटना में सहज रहते हैं, पटना में काम करना उनको ठीक लगता है, और लेकिन यहाँ पर आकर के पता नहीं क्यों
लेकिन मुझे लगता है कि कई कुछ- लोगों को हमने जो है अप्रोच किया, लेकिन जो है अभी तक तो यहाँ आने के लिए क्या नहीं उम्मीद तैयार लगता है कि धीरे धीरे वो चीज बड़ी चीज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा शहर में? आनंद जी, कई सारे ऐसे बच्चे हैं यहाँ से जिसको हम तैयार कर रहे हैं, और अगर उसको बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है तो हम उसको बाहर भी भेज करके ट्रेनिंग दिलवाएंगे। फिर जैसे ऐसा ना हमने हो कि वो बाहर गया और बाहर ही रह गया मथुरेश जी। अब तो ये भी उस तो हो पे सकता है, लेकिन हाँ ठीक क्योंकि है। आपने उसे तैयार किया और बाहर बहुत बड़ा जो है प्लेटफॉर्म है। अगर तो देखिए आप भी शिक्षक है, अगर यही सोचिएगा तब तो कैसे चलेगा। विश्वास तो करना ही पड़ता है, संस्थान चलाना है तो उसको बेहतर करना है, तो उसको मौका जब यही मौका घर दिया में मौका जाएगा। मिलेगा तो फिर बाहर क्यों जाएगा। चैलेंजिंग है, हाँ। चैलेंजिंग है, मतलब आपको लगा यहाँ पर कि बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे वो हाँ। चीजें अब फुलफिल हो रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। खासकर इस प्रोफेशन को चुनने वाले को क्या क्या कहेंगे मथुरेश जी, जो इस लाइन में आ रहे हैं, जो आपने देखा, जो आपने संघर्ष किया है अपने इन बीते हुए सालों में, तो खासकर इस लाइन में जो आना चाहते हैं बच्चे, उनको क्या देखिए कहना दो चाहेंगे? दो चीज है। पहला तो है जो आपको बहुत अपडेट रहना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा, बहुत अपडेट रहना पड़ेगा, डेली पढ़ाई बात करना पड़ेगा। जैसे शिक्षक पढ़ाई करते पढ़ाई हैं ना, करके जाते हैं। उससे भी ज्यादा आपको डेली अपडेट रहना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए आप किसी से भी मिलने जा रहे हैं, आप किसी दिन डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं तो आपको मेडिकल फील्ड का भी थोड़ा जानकारी होना चाहिए। आप इंजीनियर से मिलने जा रहे हैं तो उनका भी थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। आप शिक्षक से मिलने जा रहे हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत तो जानना ही चाहिए, तभी तो आप कुछ भी पूछ पाइएगा। तो पहला चीज है अपडेट रहना पड़ेगा आपको। और इसके साथ में दूसरा एक और चीज है जो आपको आर्थिक तंगी से जूझना पड़ेगा हमेशा, तो वो भी उसके लिए भी मन तैयार रखना पड़ेगा। जो हम अच्छा, आर्थिक तंगी क्यों, ऐसा ऐसा क्यों है कि हम जब मीडिया की बात करते हैं तो इस आर्थिक तंगी का शब्द का इस्तेमाल करने लगते हैं? ऐसा क्यों, क्या क्या इस पे गवर्नमेंट इसको काहे नहीं इसको सेगमेंट में लेती है अपने इस मुद्दों में? कि ये भी तो एक करियर ऑप्शन है। तो बिल्कुल आखिर आखिर आपकी तरफ से ये नहीं सवाल आ रहा है है कि बहुत। आर्थिक तंगी, तो आर्थिक तंगी यदि कोई आदमी अपने इस प्रोफेशन से अपना जीविकोपार्जन कर रहा है तो इसमें आर्थिक तंगी की बात आती है तो फिर वो नहीं चुनौती हो है, जाएगा। बहुत ज्यादा यहाँ पर स्कोप नहीं है पैसे के। बहुत कम स्कोप होते हैं। जो बड़े लेवल पे रहते हैं, जो सीनियर पोस्ट पे हैं, उनको ठीक है। नीचे लेवल में दिक्कत है। जबकि इतना दिक्कत एक्सपोजर है। मिलता है, मुझे लगता है कि ये तो आज के समय में मुझे लगता है कि मीडिया लाइन को ज्यादा पैसा नहीं, होना चाहिए, ये क्योंकि सच्चाई न्यूज़ है। आपने वहां तक जन जन तक पहुंचाया है। ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। कैसे जो स्वीकार कर लूंगी इसको? मतलब जो बच्चे आपके पास आएंगे तो आपके अंदर कितने इंप्लॉई हैं अभी? यहाँ पर हाँ, यहाँ पर टोटल मेरे पास जो है आपको 23 लोग। 23 लोगों को आप उनको चला रहे हैं अभी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी तो ये तो चीजें ये देखिए, ये 23 लोगों में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो आपके परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं। परमानेंट। हाँ, तो उनको आप पे स्केल देंगे, ठीक ठाक देंगे। एक होते हैं जो थर्ड पार्टी होता है। थर्ड पार्टी का मतलब हो जाता है जो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, आपने न्यूज़ दिया और हमने उसके बदले में आपको पेमेंट दिया। तो ये मैक्सिमम यही चलता है इस लाइन में। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े संस्थान काम कर रहे हैं, तो उन संस्थान को हर एक डिस्ट्रिक्ट में लोग रखे हैं, तो इतने लोगों को वो पेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कितना कर पाएगा, उस पर भी डिपेंड करता है। क्या मीडिया का यदि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ना। मान लीजिए किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में जितने पैसे लगते हैं, उसको चलाने में जितने पैसे लगते हैं, इनकमिंग भी तो होना चाहिए ना। एडवर्टीजमेंट का उतना होना चाहिए, एक जरिया एडवर्टीजमेंट है। हाँ, ठीक है ना, उससे उतना नहीं हो पाता होगा। जो मतलब ये तो सीनियर लोग बता पाएंगे उस लेवल पे, जो क्यों नहीं इतना हो पाता है और पे क्यों नहीं कर पाते। अगर अखबार की बात करें तो अखबार में देख लीजिए आप, एक अखबार को छपने का कितना प्राइस होता है और बिकता तो 4 रुपए में, 5 रुपए में है। बात सही है। तो मतलब ये सेक्टर, मतलब आपको ये इस चीज के लिए आपने पूछा जो मतलब इसमें क्या चुनौतियां हो सकती है जो नए आएंगे, तो ये चुनौतियां हैं, इसको आपको स्वीकार है तो आइए। ये आपको पहले ही मन बनाना पड़ेगा। हाँ, मन बनाना पड़ेगा। आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक हैं, मतलब नहीं, शिक्षक बहुत में तो मैं वही कह रहा हूँ ना, शिक्षक में तो ऑलरेडी मथुरेश जी ये कंफर्म है कि आपको गवर्नमेंट इतना पेमेंट दे रही है। हाँ, आप इतना गवर्नमेंट salary शिक्षक दे की रही है। बात कर रहे हैं ना। लेकिन यदि अच्छा एक चीज बताइए, यदि आपके मीडिया में एडवर्टाइज ना मिले तब तो आप धाराशायी हो जाएंगे। हाँ, Simple आप सी देखिए, बात है। आप देखिए, आप गवर्नमेंट शिक्षक की बात कर रहे हैं, आप प्राइवेट शिक्षक में जाइए। प्राइवेट शिक्षक को जरूरी नहीं, हाँ इंस्टीट्यूट कितना पैसा ले रहा है वो एक अलग मैटर हो जाता है, लेकिन उस इंस्टीट्यूट से जो बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं टीचर, उसको कितना मिल रहा है उसके बारे में आप अगर पूछ रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा तो नहीं मिल रहा है। हाँ, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मिल रहा है और कुछ लोगों को बहुत कम मिल रहा है। अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें, प्राइवेट स्कूल में जो छोटे स्तर में, मतलब 1 to 5 में 10 तक के जो है, वहां पर देखिए ना हालात, आपको भी पता है शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, तो वही हालात सब जगह है। तो ये तो मतलब प्राइवेट सेक्टर ही है ना। डेडिकेशन होना चाहिए आपको। हाँ, लेकिन ये है जो आपका क्वालिटी है, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तो फिर उससे जूझ पाइएगा। बिल्कुल, बड़े नाम है। हाँ, मीडिया में तो ऑलरेडी मैं कह सकता हूँ कि बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे हैं। अगर आपके पास क्वालिटी है तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आपको अपने ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, डेली अपडेट होना पड़ेगा,
फिर जाकर के जो है, हाँ, मीडिया लाइन है जिसमें करोड़ों की भी सर सैलरी है। बिल्कुल बिल्कुल है, वो अपडेट मानते है, नहीं मानते, वो बिल्कुल update वो अपडेट है, वर्षों का मेहनत है और डेली अपडेट है। अगर उनका 20 साल का एक्सपीरियंस है किसी का, तो वो 20 साल लगातार डेली अपडेट होते हैं, तब जाकर वो ऐसे तब जाकर के वहां पहुंचे। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। आप पढ़ेंगे नहीं, आपको नॉलेज नहीं रहेगा, तो आप सवाल जवाब क्या कर क्या पाएंगे? कर पाएंगे? आपको अगर मान लीजिए क्रॉस, जैसे आज आप हमसे क्रॉस सवाल पूछ लिए, आज हमसे मिलने आए और आपने हम ही से सवाल पूछ लिया, तो हमें अपडेट रहना पड़ेगा। जो Update रहना पड़ेगा, हाँ, जो बहुत मास्टर बड़ी साहब बात आए हैं और मास्टर साहब ने ही मुझसे मेरी पूछ लिया, पढ़ाई शुरू तो कर मुझे दी। पढ़ के तैयार रहना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, मधुर जी, एक अंतिम में एक सवाल है, चूंकि आप समय हो चला है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि जी। इस पॉडकास्ट को लंबा लेके चलूं, लेकिन फिर मौका मिलेगा मैं आपसे ही बात करूंगा, हाँ। क्योंकि इसी मुद्दे पे बात करूंगा। जी, सहरसा जी। नाम एक मेरे परिवार की जिंदा नाम है। जिंदा नाम इसलिए कि लोगों के जहन में आ रहा यहाँ है, के लोग पसंद कर रहे हैं। एक मॉर्निंग बुलेटिन आता है हम लोगों नहीं, का। एक सेगमेंट तो आपका जो आप जो अभी चौक चौराहे पे डायरेक्ट जो है जनता से सवाल हाँ, कर रहे हैं, एक टीम हमारी सर वो काम बताओ, करती है। मैं देखा लोग बताना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि अपनी बातों को रखे, उसे वो मौका मिले। मास्टर साहब, कई सारे ऐसे छोटे छोटे मुद्दे होते हैं यहाँ के, जो कोई नेशनल मुद्दा तो नहीं है ये जो नेशनल चैनल चलाएगा। आपके शहर में जल जमाव की समस्या है, बिल्कुल, उसको चैनल कोई अगर नेशनल या बिहार स्टेट का जो चला रहा है, वो एक बार चलाएगा दिन में, या हफ्ता में एक बार आपका चला देगा, या फिर उसको उतना स्पेस नहीं देगा, 5 मिनट का समय देगा, 3 मिनट का समय देगा। लेकिन आपकी समस्या तो 24 घंटे की है, यहाँ के लाखों लोग यहाँ जो है उसको जूझ रहे हैं, तो उसको दिखाने के लिए और लोगों के अंदर में जो भरा हुआ है वो निकालने के लिए एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म ये बन गया है। बिल्कुल। अब अभी देखिए, शंकर चौक पे हमारा एक प्रोग्राम होता है, उसमें देखिए लोग कितने खुल के बोलते हैं, शहर की बात, हाँ, तो उसको लेकर के लोग कितने अच्छे बोलते हैं। अभी विधानसभा के लिए हमारी एक टीम जाती है, हर एक विधानसभा में डेली घूमती है, पंचायत के हिसाब से। गाड़ी भी घूमती है शहरों में? हाँ हाँ हाँ, शहरों में नहीं, गाँव में भी जाती है। गाँव में भी जाती हाँ, अभी क्या है, पंचायत में हम लोग शुरू किए हैं, हर एक पंचायत में जाते हैं। अभी जैसे कल ये चंडिका स्थान के पास में कोई पंचायत है, वहां पर गई थी, तो वो 1-2 दिन में, जहाँ विराटपुर में, तो वहां पर गई थी। तो डेली कहीं ना कहीं, इससे पहले जो है हम लोग अलग अलग पंचायत में, सभी विधानसभा के अलग अलग पंचायत में जो हमारी टीम डेली जाती है, और वहां के लोगों के, जैसे पर्री चैनपुर अभी कल चला है वो एपिसोड, तो वहां के लोग जो है मतलब अपनी समस्या रख रहे हैं, उनके पास आज तक कोई पहुंचा ही नहीं। अगर कमेंट बॉक्स देखेंगे आनंद जी, अगर आप कमेंट बॉक्स देखेंगे तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, इतना कमेंट आता है। नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से आप ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग कर रहे हैं सर, बिल्कुल मैं देख रहा हूं, चाहे वो यूट्यूब का हमारे टोटल जो है 12-13 जो रिपोर्टर है, वो सभी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, सभी मेहनत करते हैं, और आज उन्हीं का जो है मेहनत है, और जो टीम हमारे जो ऑफिस के टीम होते हैं, जो असाइनमेंट के टीम होते हैं, एडिटिंग के टीम होते हैं, एंकर का टीम है, तो मतलब सभी का मेहनत है, और ये लगातार मेहनत चल रहा है, ये उसी का परिणाम। लेकिन एक सवाल है कि मैं जहां बैठा हुआ हूँ, ये सहरसा नाव का स्टूडियो है जी, ये मुझे बताने में कोई भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी जगह पर ही बात कर रहा हूँ। तो ऐसे स्टूडियो को मैं अमूमन बड़े शहरों में देखता हूँ, मुंबई, दिल्ली, यहाँ तक कि पटना। मुझे लगा कि मैंने इतने शहर घूमे, चाहे मैं बड़े शहरों की बिहार में भी बात करूं, तो मुझे ऐसा स्टूडियो नहीं मिला। नहीं है, पटना में है, उसके बाद और मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट का मामला हो, या जब आप डिबेट के लिए जो आप क्रोमा हो, सभी चीजें, क्रोमा वाला काम किया, तो ये कैसे स्थापित किया, और इसके लिए आपने क्या पहले से क्या सोच कर रखा था, और क्या उम्मीद से आपने इसे डेवलप किया है? देखिए, कोसी, सीमांचल, मिथिला, ये क्षेत्र बहुत पीछे है आनंद जी। पटना का दिखाने के लिए बहुत सारे चैनल हैं। अगर पटना में बाढ़ आती है या नाला भी जाम होता है तो चैनल दिखाता है। हमारे कोसी क्षेत्र का इतना समस्या है, लोग सैकड़ों घर बाढ़ में बह जाता है हर साल, उसकी समस्या कौन दिखाएगा? 2 दिन दिखा के चले गए, हो गया। आप पटना से कोई एक टीम आई, वही मैं कह रहा था, यहाँ के जो लोग जो देखे हैं, वो क्या देखे हैं? रिपोर्टर कब देखते हैं? जब बाढ़ आती है तब चैनल की टीम देखते हैं, जो चैनल की कोई गाड़ी भी घूमती है ना, गाड़ी घूमती है और वहाँ की यूनिट आती है पूरा। बाकी तो यहाँ स्थानीय रिपोर्टर हैं जो वो भेजते हैं। और अगर बाढ़ आती है या चुनाव आता है तब, और ये साल में कितने दिन आते हैं? गिने चुने दिन आते हैं। तो बाकी के दिनों की जो समस्या है यहाँ की, या बातें हैं, समस्या ही नहीं, अच्छी बातें भी हैं। अगर मान लीजिए कोई अच्छा अभी IAS IPS कोई मान लीजिए क्रैक करता है, वो भी हम दिखाते हैं। उससे क्या है, मोटिवेट होते हैं ना, यहीं के बच्चे मोटिवेट होते हैं। तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है। इन कोसी, सीमांचल, मिथिला के क्षेत्र के लिए एक ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, और यहाँ की समस्या हो
या कोई भी बात हो, अच्छी बात हो, वो भी हम दिखाते हैं। यही हमारी प्रयास है। और अगर हमारा डिबेट शुरू हो जा रहा है, अब जैसे मान लीजिए जल्द ही शुरू होगा, तो गेस्ट जो होंगे, टॉपिक भले नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, जो भी हो, लेकिन जो गेस्ट होंगे वो यहीं के गेस्ट होंगे, यही कोसी के गेस्ट होंगे। अगर हम स्वास्थ्य की बात मान लीजिए कभी करते हैं, तो हम पटना में अगर स्वास्थ्य की बात करेंगे तो पटना के डॉक्टर से बात करेंगे। लेकिन जब समस्या कोसी में है, समस्या सहरसा में है, मधेपुरा में है, सुपौल में है, तो यहाँ के डॉक्टर ना उसको देख रहे हैं डेली, जो यहाँ के जो पेशेंट में क्या दिक्कत है, तो बातचीत तो उन्हीं से होनी चाहिए ना। अभी डॉक्टर गोपाल शरण सिंह से जो है हमने जो है उनसे बातचीत की थी, तो काफी बहुत सहज से बोले उन्होंने। तो यहाँ पर जब वो आए थे तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था कुछ भी। अनिल पाठक जी का नाम लिया था उन्होंने, जो ये लोग आए थे उस समय के जो थे। उसके बाद जो है कल्याणी सिंह जी का नाम लिया। तो ये लोग जब स्टार्ट किए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो उस समय क्या थे, अब क्या डेवलपमेंट है। यानी कि यहाँ का जो समस्या है, यहाँ के पेशेंट के बारे में यहीं के डॉक्टर बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ का जो जन समस्या है वो यहीं के जन नेता ही बता पाएंगे उसका सॉल्यूशन क्या है। और यहाँ की जो मीडिया की बात होगी वो सिर्फ सहरसा ना हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे और हमारे साथ बने हुए थे सहरसा नाव के जिला प्रभारी मथुरेश जी। मुझे लगता है कि ये हमारा पहला पॉडकास्ट मथुरेश जी के साथ है। उम्मीद करेंगे कि मैं आपको बराबर इनसे मुखातिब करवाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।